तो दोस्तों ये नैनीताल ज़िले की घटना है। नैनीताल ज़िले में एक देवर ने अपनी भाभी को हवस का शिकार बना लिया। यानी कि जो भाभी थी दोस्तों, भाभी घर में अकेली थी और देवर भी रहता था और दोस्तों सास ससुर भी रहते थे। सास ससुर कहीं गए हुए थे और जो महिला है, महिला का जो आदमी है, आदमी घर में नहीं था, वो विदेश में रहता है। यानी कि विदेश में नौकरी करता है और विदेश में रहता है। विदेश में उसे कई समय हो गया, यानी कि और जो देवर है वो घर में रहता है भाभी के साथ। अपने मम्मी डैडी भी रहते हैं, सास ससुर यानी कि उनके साथ में ही वो रहता है। अब दोस्तों होता क्या है, जब भाभी अकेली रहती है तो भाभी को वो बराबर देखता है, ढूंढता है और ये सोचता है कि कब इसके साथ जो है भाभी के साथ संबंध बनाए जाए। दोस्तों ये उत्तराखंड का ताज़ा मामला है, हाल ही का मामला है, कुछ दिनों पहले का ही मामला है। तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर स्टोरी के माध्यम से आपको रूबरू कराने का मेरा उद्देश्य है। और ये स्टोरी जो भी सुने, जो भी महिला, माता, बहन जो भी सुने, वो अपना बचाव भी कर सकती है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि अपना बचाव महिला को करना चाहिए, महिला को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दोस्तों वो जो महिला है वो अपने पति से ही प्रेम करती है। अगर वो अपने पति से प्रेम नहीं करती तो आज जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है वो नहीं उठाती। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपसे बस इतना निवेदन है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो। जो हादसा हुआ एक महिला के साथ, इस हादसे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब देखिए महिला की बात करते हैं। महिला घर पे अकेली रहती है, यानी कि उसके सास ससुर और उसका देवर रहता है। देवर हमेशा उस पर गंदी निगाहें रखता था, गंदी नज़र रखता था और हमेशा ये सोचता था कब इस भाभी के साथ जो है संबंध बनाया जाए, कब इसके शरीर के साथ खेला जाए, कब इसके साथ दुष्कर्म किया जाए। तो दोस्तों एक दिन का वक्त था जब घर में सास ससुर नहीं थे, यानी कि जब बीच में अभी शादी का माहौल चल रहा था, शादी का सीज़न चल रहा था। तो शादी के सीज़न में जो है भाभी घर में अकेली थी। देवर मौका देखता है, मौका पाकर वो घर पे आ जाता है। रहता वो भी पार्टी में, लेकिन उसको पता रहता है कि घर में भाभी अकेली है और भाभी अकेली होने के दौरान वो अपने घर पर आ जाता है। और भाभी दोस्तों अपने कमरे में थी, रात का वक्त था, भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी, यानी कि सो रही थी। अब दोस्तों देवर आता है, देवर भाभी जी का कुंडा खटखटाता है तो भाभी जी निश्चिंत रहती, क्योंकि दोस्तों डरने का कोई ऐसा माहौल था नहीं, क्योंकि देवर रोज ही रहता है, उस घर में ही रहता है। तो भाभी बिल्कुल निडर थी, कोई बात नहीं, उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ एक हादसा होने वाला है आज। तो दोस्तों जैसे ही जब भाभी दरवाज़ा खोलती है तो देवर जो है उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद अपनी भाभी के कमरे में जबरन चला जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती चला जाता है, भाभी को धमकाता है और भाभी के सामने, यानी कि हाथापाई भी होती है भाभी के साथ में। और ये समझिए कि अपनी भाभी को वो डराता है, चाहे वो डंडे के बल से हो, चाहे वो तमंचे के बल से हो या फिर चाकू के बल से हो, किसी भी बल से, इस बल से वो अपनी भाभी को धमकाता है, डराता है, भाभी के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों भाभी अपने पति की दीवानी थी, अपने पति से ही वो प्यार करती थी। जब भाभी मना करती है तो वो धारदार चीज़ या फिर जो भी है अपनी निकालता है और भाभी के जो है रख देता है। समझ सकते हैं दोस्तों। तो जब वो रख देता तो भाभी मजबूर हो जाती है। जब भाभी को वो हाथापाई कर देता है तो भाभी मजबूर हो जाती है और जबरन अपनी भाभी के साथ संबंध बनाती है। ये दोस्तों उत्तराखंड की घटना है, नैनीताल है। जब वो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है तो भाभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि भाभी मजबूर हो जाती है दोस्तों। क्योंकि देखिए जब किसी के आगे अगर मौत खड़ी हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही इस देवर ने भी अपनी भाभी के साथ किया, जबरन उसको धारदार चीज़ दिखाकर उसके साथ हमला करने की कोशिश की और इस वजह से वह अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म कर लेता दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, दुष्कर्म वो कर लेता है तो भाभी जो है पूरी रात रोती रहती है, यानी कि पूरी रात वो संबंध बनाता है। घर में उसके सास ससुर नहीं थे। अब दोस्तों होता क्या है कि दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन उसके सास ससुर आ जाते हैं तो वो कुछ नहीं कहती है, क्योंकि
होता है ना, माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं कि बहू गलत होगी, लड़का सही होगा। ऐसा होता है दोस्तों, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो उसने ये अपने सास ससुर से नहीं बोला, उसने ये सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी तो हो सकता है कल को मेरी बदनामी हो और कल को बहू को गलत बताएं और लड़के को सही बताएं। अब दोस्तों दूसरा दिन भी आ जाता है, जबरन अपनी भाभी के साथ फिर से वो संबंध बनाता है। दोस्तों तीसरा दिन भी आ जाता है, चौथा दिन भी आया था, तो लगातार कई दिनों से संबंध बना रहा था। लेकिन अब भाभी जो है परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो अपने पति की दीवानी थी, अपने पति से प्यार करती थी। वो दोस्तों पुलिस केस कर देती, यानी कि अपने देवर की पुलिस में रिपोर्ट कर देती है, और रिपोर्ट पहले कर देती है अपने सास ससुर को, वो बाद में बताती है। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या बोला था कि उनको हो सकता लड़का सही है बहू गलत हो, इस टाइप का होता ही है। जब महिला थाने में जाती है, थाने में उसके देवर की रिपोर्ट लगाती है, तो देवर फरार हो जाता है घर से। हालांकि देवर उसको धमकाता भी है, डराता भी है, बहुत कुछ करता है, लेकिन महिला जो थी, महिला नहीं मानती है और महिला सीधे थाने में जाकर रिपोर्ट करा देती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों धीरे धीरे जब ये मामला गुप्त रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है जब थाने में मामला चला जाता है तो फिर पत्रकारों के पास जाता है, फिर यह मामला हाईलाइट हो जाता है। अब दोस्तों किसी तरीके से उसको पति को भी पता चल जाता है और उसको भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि घर का मामला था दोस्तों। तो जैसे तैसे ये इसका कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, महिला ने हार नहीं मानी, महिला ने हार नहीं मानी। महिला ने उसको सलाखों के पीछे डलवाया। जो थाने अध्यक्ष थे उन्होंने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको जो पहले कुटाई करी, कुटाई करने के बाद उस पर जो है दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। दोस्तों देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता, किसी को परेशान करना नहीं होता, लेकिन वीडियो से कुछ सीखना होता है। मेरा वीडियो में बताने का या बनाने का मतलब ये है कि कोई भी महिला के साथ अगर ये जुर्म हो रहा है, कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, तो किसी भी महिला को आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए जब एक महिला आगे आएगी तो उसके अलावा उस वीडियो को कई देखते हैं, कई लोग देखेंगे तो वो भी आगे आएंगे। तो दोस्तों आगे आना ज़रूरी है ना, जुल्म सहना नहीं, आगे आना ज़रूरी है। आगे आकर उसका सामना करना है। तो कोई भी महिला के साथ अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो उसको आगे आना चाहिए और उसको इस तरीके से पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, देवर इतनी शर्मनाक, इतनी घटिया हरकत उस देवर ने करी है, एक भाभी को शर्मसार कर दिया। और अपने क्षेत्र, जिस मोहल्ले में वो रहती होगी, आप समझ सकते हैं वहाँ पर उस महिला की कितनी बदनामी होती होगी, है ना। देखिए दोस्तों, एक महिला पे जब कीचड़ उछलता है तो महिला के लिए बड़े शर्म की बात होती है। महिला जो है बाहर नहीं निकल पाती है, महिला शर्म के मारे बाहर नहीं निकल पाती है। और जो पुरुष होता है वो सीना तान के चढ़ता है। दोस्तों जो पुरुष होता है वो सीना तान के चलता है, वो सोचता मैंने एक का रेप कर दिया या फिर इसके साथ दुष्कर्म कर दिया या इसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया ज़बरदस्ती, तो वो सीना चौड़ा करके चलता है। तो ये बड़े शर्म की बात होती है दोस्तों। तो महिला को आगे आने चाहिए, महिला के बारे में सोचें, महिला की इज्जत करें दोस्तों। मतलब मैं तो वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पर रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची घटना के लिए फिर से दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र।